हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम मैट्रिसेस में करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। हमने देखा कि जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन में ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम स्पेशल लेक्चर लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आज वो आपकी पूरी सोल्व होने वाली है। पूरा आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है। और हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना है आपको। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको जरूर देखें। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्या नेसेसरी कंडीशन होती है कि भाई ये होना चाहिए कि हमेशा जो भी दो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या है, ये मैटर करता है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं। तो देखो, आपको क्या देखना है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर जो है, जैसे इनको हम रो और कॉलम बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और ये जो बाहर वाली वैल्यू होगी ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगी। मीन्स क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो ध्यान से समझेंगे इसको। लाइक हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, ये हमारे पास 2 3 1 -2 इस टाइप से लिया हमने। एक अदर मैट्रिक्स लिया हमने 2 -1 लेट कर लेते हैं। अब पहले देखिए कि इसका ऑर्डर क्या है। बताइए भाई, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। यही तो होता है। रोज, अगर आपको रोज चेक करनी है कितनी, तो आप क्या करिए उसमें, आप उसमें ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखो, जैसे आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेंगे रोज, जैसे इसमें 2 रोज हैं। और अगर आप इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेंगी कॉलम, तो इसमें 2 कॉलम्स हैं। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। क्लियर हुआ ये बात। अब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो गए। ऐसे ही अगर हम इसमें चेक करें कितनी रोज और कितने कॉलम है, तो अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें कितनी रोज बन सकती हैं? 2 रोज। कॉलम सिर्फ ओनली 1 बन सकता है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 1। क्लियर हुआ ये। इसमें हो गया हमारे पास 2 × 1, तो ये 2 × 1 ऑर्डर हो गया। अब इसमें क्या चेक करना है? सिंपल, ये अंदर वाली वैल्यू चेक करने की, ये इक्वल होनी चाहिए। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखना हमेशा कि बस ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो, और इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिसेस आने वाली है वो किस ऑर्डर की होगी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है वैसे ही वो कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सबसे पहले आप चेक करिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। और पॉसिबिलिटी के लिए सिंपल बस हमें क्या चेक करना है कि दोनों ही ऑर्डर के अंदर वाली वैल्यू चेक करनी है। देखो, ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो और बाहर वाली जो वैल्यूज हैं, बाहर वाली जो नंबर्स हैं, ये क्या डिसाइड करेंगे? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। मीन्स कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो कैसी होगी, ये होगी हमारी 2 × 1 की। देखो, हमने देखा कि जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर हो। जैसे मैं अगर इन दोनों को प्लस करना चाहूँ तो ये प्लस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। उसमें हमें चेक करना होगा इन कंडीशंस को। जैसे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिसेस है, मीन्स फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये अंदर वाली वैल्यू होनी चाहिए इक्वल। अगर ये इक्वल है तो पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबल है। और ये जो बाहर वाली वैल्यूज है ये क्या देती है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर देती है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो इनको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आने वाली है। अब हमें मालूम हो गया कि भाई रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 × 1 की होगी। अगर ये 2 × 1 की होगी तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे। कैसे? जैसे इसमें है भाई, ये भी तो 2 × 1 की है। तो 2 × 1 की एलिमेंट का मीन्स क्या है कि इसमें 2 रोज होंगे और 1 कॉलम। मीन्स यहाँ पर एलिमेंट होंगे। ये वाला एलिमेंट क्या होगा हमारा? ये A11 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और ये क्या होगा? ये होगा A21। ये हमने आपको बेसिक में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम ये जो 1 1 2 1 लिख रहे हैं। वैसे मोस्टली बच्चों को ये मालूम है कि 1 1 का मीन्स क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये रो एंड ये कॉलम होती है सिंपली। अब ये जो टू एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज कैसे मिलेंगी हमें? इनकी वैल्यूज कैसे मिलेंगी? देखो, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हमें चाहिए 1 1 चाहिए, तो 1 1 के लिए आपको क्या देखना? देखो, अगर हमें 1 1 चाहिए तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। बट जो फर्स्ट रो है वो हमेशा आपको कहाँ से लेनी है? फर्स्ट रो लेनी है आपको फर्स्ट मैट्रिक्स से। ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ये है। और कॉलम भी फर्स्ट लेनी है, लेकिन ये जो कॉलम लेनी है ये हमेशा सेकंड मैट्रिक्स से लेनी है। मीन्स जिन दो मैट्रिसेस की आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे उसमें आपको क्या करना है कि रो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स से लेनी है। इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स से क्या लेना है? हमें कॉलम लेना है। तो बस रो इनटू कॉलम करेंगे हम इसमें।
तो अगर हमें A11 फाइंड करना है तो आपको इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है? देखो अगर हम ये 2 3 ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2 माइनस 1 से। आपको क्या करना है, 2 को 1 से करना है और 3 को माइनस 1 से। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड सेकंड से, इस टाइप से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एलिमेंट, जैसे अगर फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स है तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा किसके, कॉलम के। समझ रहे हो आप? तो फर्स्ट इसको 2 को किससे किया, 2 से, और 3 को किया हमने माइनस 1 से। और जब हम 2 को 2 से करेंगे, ठीक है, ये हमने 2 को 2 से किया और 3 को किया माइनस 1 से, तो उनके बीच में लेंगे प्लस, 3 को माइनस 1 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और दोनों को ऐड कर देना, ये मिलेगा हमें A11। फिर नेक्स्ट जो हमें एलिमेंट मिलेगा A21, वो मिलेगा हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स ये देखो, या तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग में तो आप क्या करो, जो सेकंड रो है इसको ले लो और जो फर्स्ट कॉलम है इसको ले लो, और ये जो कॉलम है ना इसको रो बना लो, ये जो कॉलम है इसको रो बना लो। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई और बीच में प्लस कर दो बस सिंपली। तो मीन्स हमें क्या करना है, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस क्या कर देना है, -2 और -1 की मल्टीप्लाई कर देनी है सिंपली। आप यहाँ से भी डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, क्या किया हमने, सिंपल 1 की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से 1 की 2 में, और सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से -2 की -1 में। सिंपली सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। 2 2 जा 4 और ये 3 -1, तो 3 इंटू 1 1 होता है, बट ये माइनस साइन है तो -3 होगा, और माइनस प्लस माइनस, ये क्लियर हुआ। एंड यहाँ पर 2 1 जा 2, और ये माइनस माइनस कितना हो रहा है, प्लस, ये 2 हो गया, सिंपली हो गया 1, एंड ये हो गया 4, तो ये सिंपल हो गया हमारा 1 4, ये इसका आंसर होगा। आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबल होने के बाद आपको चेक करना है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको कुछ क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें ही आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फिर। क्योंकि हमें क्या करना है, इसका बेसिक सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे चेक करना है। बस ये पॉइंट्स है कि पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन की रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जैसे लाइक हम और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो इजी था। जैसे लाइक हमने लिया 2 -1 3, क्लियर। और फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम 5। चलो इसमें थोड़ा सा पहले हम इजी क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं। जैसे लाइक हम यहाँ पर कर लेते हैं 2 -5, ठीक है, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 3 2 -5, क्लियर। अब देखना है कि भाई ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, बताइए। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम देख सकते हैं इसमें एक ही रो ड्रॉ कर सकते हैं, 2 कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 1 रो 2 कॉलम, मीन्स इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 2, ठीक है, ये 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पर इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है, ये तो हमें मालूम है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 2 बाई 2 की। अब देखिए क्या अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, यस अंदर वाली वैल्यूज इक्वल है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो पॉसिबिलिटी है, मीन्स पॉसिबल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। जैसे लाइक अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। मीन्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 1 इंटू 2 का होगा, जैसे कि ये है 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स। ये जो 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ पर होगा A11 और एक यहाँ पर होगा A12। अब ये एलिमेंट्स फाइंड कैसे करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए सिंपल A11 के लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। और आपको रो कहाँ से लेनी है, रो लेनी है आपको फर्स्ट मैट्रिक्स से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू में 2, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अभी ये सिंगल एलिमेंट आया A11। अब A12 फाइंड करेंगे, अब A12 फाइंड करेंगे कैसे, फर्स्ट रो लेनी है और कॉलम इस बार लेना सेकंड। तो जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, और बीच में प्लस ले लेंगे। सेकंड एलिमेंट क्या है, -5, ये सेकंड एलिमेंट है -5 और यहाँ पर भी -5 है, क्लियर। देन फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा -2 एंड यहाँ पर 10 -10, एंड ये 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 25 होगा। सिंपली हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है -12 एंड यहाँ पर आ रहा है हमारा 31, क्लियर। तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका आंसर, बस ये करना है। बट अगर ये मैट्रिक्स कुछ इस ऑर्डर में होती, लाइक यहाँ पर होता 2 -5 और यहाँ पर होता है -1 इंटू -1 3 2 -5, सेम एज इट इज होता, तो क्या ये पॉसिबल है,
आप चेक करके बताइए क्या ये पॉसिबल है। तो भाई इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 1, 2 रोज और 1 कॉलम है, इसमें 2 into 2। तो देखो इसमें ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल ही नहीं है, अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसको ए बी कह रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं बी ए बोल देता हूँ तो क्या पॉसिबल है, यस बी ए पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने ऐसे ही किया कि भाई अगर बी का ऑर्डर क्या है 2/2 है, ए का ऑर्डर क्या है 2/1 है, तो अब पॉसिबल है। तो ए बी और बी ए इसमें अलग होता है, इसमें कॉम्पिटिटिविटी फॉलो नहीं होती, ए बी और बी ए डिफरेंट होते हैं। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं, फिर आपको बताना है कि भाई यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पर ले लेते हैं हम, सबसे पहले बताइए क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी या नहीं, बताइए भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी इसमें। तो फर्स्ट वाले में देखिए, आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, एंड कॉलम कितने 1 2 3, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख लो भाई ये क्या है, रोज है, 2 रोज हैं, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं इसमें, सिंपल। तो कितने रोज हो गए इसमें, 2 रोज हो गए, 2 कॉलम हो गए, एंड इसमें कितनी रोज कॉलम है, ये तो 2/2 की मैट्रिक्स है, ये तो हमें सिंपली मालूम है। देन अब आप देखिए यहाँ पर 3 और 2 क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसलिए इनका पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लीकेशन। फिर देखो अगर हम इसका पॉसिबल करें मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर 3 चाहिए अगर मुझे इसको चेंज करना है। अब देखो मैं इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कर देता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 2 3। क्लियर। अब आप बताइए भी इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें अब हो गई है हमारे पास 3 रोज और कॉलम अब भी 1 है इसमें, सिंपली ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हो गई है, 3 रोज 1 कॉलम। बताइए पॉसिबल है या नहीं। ठीक है भाई, अब पॉसिबल हो गया। अब पॉसिबल हो गया, देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे होगी। अब देखो इनसे बनने वाली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो होगी 2/1। ठीक है, काफी बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई जैसे ये मैट्रिक्स होगी वैसे ये भी होगी रिजल्टेंट, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन रही है, 2 into 1 की। 2 into 1 का मीन्स क्या है, जिसमें 2 रोज हो और कॉलम 1 हो ओनली, 2 रोज हो कॉलम 1 हो, इसका मीन्स यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होंगे, और पहला एलिमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट को बोलेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर। अब ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे कैसे, बनेंगे कैसे, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। A11 के लिए आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेनी है, और रो फर्स्ट मैट्रिक्स से लेनी है, एंड कॉलम सेकंड से। आप चाहें तो इनको रफ में साइड में लिख लें, और जैसे मैंने कहा था कि भी ये जो रो है इस कॉलम को भी रो बनाकर यहाँ पर इसके नीचे रख लें, आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और इनको मल्टीप्लाई रख लो, और बीच में कर लो प्लस। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 into मीन्स -2 into 1 प्लस 5 into 2 प्लस -1 into 3। क्लियर। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कर लो, क्योंकि हमें A21 चाहिए, A21 के लिए सेकंड रो कॉलम फर्स्ट। तो इस बार सेकंड रो क्या है, 5 -3 एंड 2 है, एंड कॉलम फर्स्ट क्या है, 1 2 3। क्लियर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 1 प्लस -3 into 2 प्लस 2 into 3। क्लियर। ये हो गया हमारा, सोल्व कर लो, 2 into 1 -2, 5 into 2 10, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस, ये 3 into -1 -3। क्लियर। फिर 5 into 1, फिर यहाँ पर ये -3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना होगा, ये होगा -6, एंड 2 3 6। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके बताइए कितना होगा। देखिए ये आ रहा है हमारे पास -5 प्लस 10 प्लस का 5, ये +6 -6 + 6 कैंसिल, ओनली 5 रह गया हमारा। सिंपली आंसर हमारा ये हो गया। बताइए कोई डाउट हो, अगर कोई हमसे भी मिस्टेक हो रही तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। पहले आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ पहले आपको पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद करना, और फिर सॉल्यूशन देखना है कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। चलिए तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, वन मोर मैट्रिक्स, लाइक 2 - 3 4 1 3 5।
अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से, -1 3 2 -4। क्लियर। चलिए पहले बताइए कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। बताइए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स देखें तो कितने रोज हैं, 1 2 3, 3 लाइन्स, भाई हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो 3 रोज। कॉलम कितने हो गए, 1 2 कॉलम्स हो गए सिंपली। ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स हो गई सिंपली हमारी। तो ये हो गई हमारे पास 3 × 2 की मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो आप कि ये वाली मैट्रिक्स, तो ये तो मैट्रिक्स हमें मालूम है भाई, ये 2/2 की होगी सिंपली। अब आप देखो पॉसिबल है या नहीं, यस पॉसिबल भी है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी होगी, 3/2 की होगी। 3/2 मीन्स जैसा ये है हमारे पास। तो ये जो 3/2 की मैट्रिक्स होगी, इसमें क्या होंगे, इसमें 6 एलिमेंट होंगे और एलिमेंट कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में अरेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3 रोज 2 कॉलम की होगी, ये भी 3 रोज 2 कॉलम की है। तो यहाँ पर एलिमेंट होगा, एक होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक होगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये A22। नेक्स्ट होगा A31 और A32। क्लियर। ये बात क्लियर हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया, आप आसानी से एलिमेंट फाइंड कर सकते हो, वरना कंफ्यूजन रहेगी हमेशा। तो इस चीज को सीखना है आपको, रटना नहीं है। चलिए तो भाई A11 फाइंड करिए। ठीक है, A11 फाइंड करना है आपको। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और अगर आपको रिकॉर्डेड न्यू लेटेस्ट लेक्चर देखने हैं सेलिना कॉन्साइज पर, और जो प्रिसाइज कॉन्साइज बुक है, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से न्यूली कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, आप विदाउट कोर्स भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, विदाउट एनी कोर्स। बिकॉज हमने सभी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ ओल्ड लेक्चर हैं। ओल्ड लेक्चर में भी पूरा आपको वही कंप्लीट कह सकते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। आप ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे लेटेस्ट लेक्चर की डिमांड करते हैं, तो भाई लेटेस्ट लेक्चर के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, बट उसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी मिलेंगी आपको, जैसे कि उसमें आपको डाउट क्लास भी मिलती है, एंड कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना जो कह सकते हैं डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, एंड टाइम टू टाइम उसमें कंप्लीट गाइडेंस मिलती है बच्चों को। तो चलिए यहाँ पर 2 × -3, 4 × 1 3 5, क्योंकि मोस्टली बच्चे भाई ये चाहते हैं कि उनका डाउट क्लियर हो। क्वेश्चन वो देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, लेकिन कुछ जो डाउट है उनके रह जाते हैं, वो उसे क्लियर नहीं कर पाते, उसे डिस्कस नहीं कर पाते। उसे डिस्कस करने के लिए एक टीचर की नीड होती है। तो अगर आपको भी टीचर की लग रहा है कि नीड है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा कोर्स एक्सेस कर लीजिए, बस 499 का कोर्स है, जिसमें कि आप मैथ से रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो भाई यहाँ पर कर लेंगे सिंपली हम इसमें 2 -3 -1 3 2 -4, इसको करिए सिंपली। तो अगर हम इसको देखते हैं तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऐसी आ रही है। A11 कैसे मिलेगा, A11 मिलेगा अगर हम फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना कैसे भाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। आई होप कि आप अब अच्छे से समझ गए होंगे, वरना आप इनको उधर लिख लें भाई, 2 -3 और -1 2। ठीक है भाई, फर्स्ट रो क्या है, 2 - 3 और फर्स्ट कॉलम क्या है, -1 2 इसको भी हमने कॉलम को भी रो बना लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की -1 में, -3 की -2 में, और बीच में प्लस -3 की 2 में। क्लियर। फिर A12 के लिए हम क्या करेंगे, A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 3 प्लस -3 में -4। क्लियर। फिर -3 -4 ये होगा। नेक्स्ट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, पहले अब हम लेते हैं इसमें A21 के लिए सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम लेनी है हम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में भाई ये हमारा एलिमेंट है 4, और ये हमारे पास माइनस में, वरना इसको ऐसे लिख लो आप। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट आप नहीं समझ पा रहे, तो भाई सेकंड रो है 4 1 और फर्स्ट कॉलम क्या, -1 2। इसको ऐसे रख लो और मल्टीप्लाई कर लो, 4 को -1 में, 1 को 2 में, और बीच में लगा दो प्लस। तो 4 को -1 में प्लस 1 को 2 में। क्लियर हो रहा है भाई ये, बस ये करना है आपको सिंपली। और जैसे ही आप कुछ 10-12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बिल्कुल हैबिट हो जाएगी भी कैसे करना है, किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर A22 के लिए
सेकंड कॉलम लेनी है तो भाई सेकंड रो ये है हमारे पास, ये सेकंड रो है 4 1। अगर हम सेकंड कॉलम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड कितना -4, तो आप इसको ले लो। अगर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट आएगा A22, यहाँ पर आ रहा है 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू में -4। क्लियर हो रहा है? फिर नेक्स्ट आ जाओ आप, तो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखें क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 5 थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम कितना -1 2 -1 2 ये है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो इनको मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 -1 प्लस 5 2। क्लियर? फिर थर्ड रो और आप कौन सा कॉलम ले लो, सेकंड कॉलम ले लो। सेकंड कॉलम क्या है 3 -4, तो 3 -4 को रो बनाकर हम लिख लेंगे इस टाइप से। फिर 3 को 3 से और 5 को -4 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल 3 इंटू 3 4 प्लस 5 इंटू -4। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब तो आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। देखिए -2 और ये हो जाएगा -6, कितना आएगा -2 -6, भाई -2 और -6 कितना हो जाएगा -8 सिंपली। इस वाले को सोल्व करें अगर हम -4 और ये +2, तो -4 +2 ये हो जाएगा -2। क्लियर? फिर ये -3 और ये +10, तो ये कितना हो जाएगा -3 +10 ये हो जाएगा 7। क्लियर हो रहा है ना भाई ये सभी? बस इसमें ये कर देंगे हम सिंपली। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास 2 3 से 6 और माइनस माइनस प्लस 12, तो 6 प्लस 12 ये हो जाएगा 18। ठीक है, 2 3 से 6 और 3 4 जा 12 प्लस 12 और प्लस 6 प्लस 18, 4 3 जा 12 और -4, 12 -4 तो कितना हो जाएगा 12 -4 ये हो जाएगा 8। क्लियर? तो 12 और -4 ये हो जाएगा 8, 3 3 जा 9 -20 ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 9। दोनों को माइनस करेंगे अगर हम, बिकॉज माइनस का 20 आ रहा है, तो ये कितना जाएगा हमारे पास -11। क्लियर? ये हो गया हमारे पास -11, तो बस ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस टाइप से करने हैं आपको क्वेश्चन। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन लेते हैं भाई। अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, जिससे कि हम समझ सकें भाई और किस टाइप के डाउट आ रहे हैं और उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसको जरूर क्लियर किया जाएगा जो आप डाउट सेक्शन में डाउट डालोगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और हम बना लेते हैं इसमें लाइक इस टाइप से 1 -2 3, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 2 -1 ले लेते हैं। पहले तो हमें चेक करना है कि भाई ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। बताइए भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा या नहीं। तो देखिए इसमें है फर्स्ट रो मीन्स 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, एक सिंगल रो है, कॉलम 1 2 3 है। इसमें सिंगल रो है, कॉलम 3 है, तो ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, और ये 3 रोज और 1 कॉलम की मैट्रिक्स है। अब आप देखो ये अंदर वाली वैल्यू क्या आ रही है हमारी, अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, और बाहर वाली वैल्यू आ रही है 1 इंटू 1 की। दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एक एलिमेंट जो होगा हमारा वो बनेगा कैसे भाई, एक ही एलिमेंट की 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है। A11 कैसे होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इसमें है ही ओनली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। बट फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास 1 -2 3 है, और सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 4 2 -1 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इनको मल्टीप्लाई करो 1 4 को, -2 2 को, 3 -1 को, और बीच में प्लस लगा दो, तो 1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 -4 -3, सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल हो जाएगा -3। क्लियर? तो ये होगा इसका आंसर। देखो कितना सिंपल है। बट अगर रूल्स सही से फॉलो नहीं करोगे ना, मिस्टेक करोगे। बस आपको दो ही रूल सीखने के, एक पॉसिबिलिटी और एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। बच्चे डायरेक्ट जब मल्टीप्लीकेशन करने लग जाते हैं ना, विदाउट ये ऑर्डर देखे कि भी क्या ऑर्डर होगा, बस वहीं पर वो मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहले आपको यही चेक कर लेना है कि ऑर्डर क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें लाइक कि हम यहाँ पर क्या ले लें इस टाइप से -2 3 4 ये मैट्रिक्स ले लें, और इस बार हम क्या करते हैं यहाँ पर ले लें 3 -4 1 ये ले लें। चलिए तो भाई अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कर सकते हैं नहीं, पहले ये चेक करिए कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, कॉलम कितना है एक, कितने रोज है एक रो है, कॉलम कितने हैं 3। यस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखो
वन और वन दोनों अंदर वाली वैल्यू सेम आ रही है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। बट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है वो 3 into 3 की आने वाली है, मीन्स उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे और 9 एलिमेंट्स किस टाइप से होंगे कि हर एक रो में 3 3 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर होगा A11। एक 3 रोज और 3 कॉलम अगर हम बनाते हैं तो 9 एलिमेंट आ रहे हैं, ये A11 आ रहा है, ये A12 आ रहा है, ये A13 आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ये कितना होगा A21, ये 22 और ये 23, फिर अगेन ये 31, ये 32 और ये 33। क्लियर हो रहा है अभी? तो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो कैसे फॉर्म होंगे, तो बताइए भाई A11 कैसा है। A11 के लिए फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेनी है, बट यहाँ पर रो और कॉलम में एक एक सिंगल एलिमेंट है तो ये बहुत ही इजी हो गया, वेरी इजी। देखो -2 को 3 से कर दो तो ये हो गया A1, ये A11 आ गया। तो हमें फाइंड करना है A12 का मीन्स क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो यही है भाई हमारी, ये फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉलम ये होगा हमारा। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपली -2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देना है, -4 से। एंड A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई करना क्या है। सिंपली तो बस आपको अब प्रैक्टिस करनी है। अब ये मत सोचना कि मेरे को आ गया, नहीं, प्रैक्टिस करिए। अभी हम जो क्वेश्चन कराएंगे एंड आपको जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन देंगे वो आप करके देखिए। अगर आप सभी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि भाई आपके जो मल्टीप्लीकेशन है वो अच्छे से आ गया है। आपका जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन का वो अच्छे से क्लियर हो चुका है और अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर A13 देखें, अगर हम फर्स्ट रो कितना आ रहा है, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कितनी है भाई हमारे पास, -2 एंड कॉलम कितनी है, 1। सिंपल। अब ये हमें फाइंड करना है, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है A21 है, A21 सेकंड रो, ये रही सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट ये रहा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 को 3 से कर दो। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो क्या है हमारे पास, ये सेकंड रो हो गई भाई 3 एंड सेकंड कॉलम ये हो गया -4, तो ये हो गया -4। सिंपली ऐसे ही सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में सिर्फ 1 आ रहा है तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। एज इट इज यहाँ पर आएगा हमारा 3 1, तो 3 1 में थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं हम। एंड फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं -4 एंड फिर ये 4 और 1। क्लियर, ये कर रहे हैं सिंपली इसमें हम। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसका आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिलेगा जैसे -6 मिल रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस और 4 2 8 मिलेगा, यहाँ पर ये -2 मिलेगा एंड यहाँ पर 3 3 9 मिलेगा एंड 3 4 12 मिलेगा एंड 3 1 3 मिलेगा सिंपली। एंड ये 4 3 12 मिल रहा है एंड ये -16 मिल रहा है बिकॉज 4 4 16 और 4 1 4 सिंपली। तो भाई ये हो गया हमारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, इस टाइप से करते हैं हम मल्टीप्लाई। आई होप कि भाई आप समझ पा रहे हैं। वैसे मोस्टली भाई बच्चे 90% मुझे लग रहा है कि भाई बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसा बच जाता है, इवन वन स्टूडेंट भी ऐसा रह जाता है कि भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताए कि उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और आपको एक चीज और करनी है, जैसे अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको फिर से सारे क्वेश्चन खुद से करके देखने हैं। सभी क्वेश्चंस को देखिए और उसको खुद से ट्राई करके देखिए। और जिन बच्चों ने कर भी लिया है ना, उनको भी खुद से ट्राई करके देखना है कि अब आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं नहीं, जो अभी हमने किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये फिर से आपको करने हैं, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तभी आप इसे अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में भी। क्योंकि हमारी यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सेम क्वेश्चन भी नहीं करके आओगे एग्जाम में। तो काफी बच्चे जो वन शॉट देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि भाई मुझको सब कुछ आ गया, लेकिन एग्जाम में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और मैथ्स में तो कर ही नहीं पाएंगे, मैथ्स की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। अदर सब्जेक्ट में आप कर लोगे क्योंकि वहां पर लिखना होता है, वहां पर कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी स्टेप गलत हुई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे और आंसर तो फिर आपका गलत आना ही है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस की नीड होती है, आपको करके देखना है, वही सेम चीजें करके देखनी है जो आपको बताई जा रही है सबसे पहले। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेते हैं ये, एंड एक और मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर हम। क्लियर,
अब आपको करना है इसका मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले वही हम चेक करते हैं कि भाई रो एंड कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है 2 into 3 की मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 3 रोज और क्या है हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 2 रोज एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 3 वर्टिकल लाइन्स हैं। अब देखिए अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, तो जो बाहर वाली वैल्यू है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेगा। मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी क्या होने वाली है 2/3 की। मीन्स जैसी ये मैट्रिक्स बन रही है हमारी, अब जैसे ये मैट्रिक्स बन रही है 2/3 की, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 6, जिसमें कि इसमें 3 एलिमेंट्स फर्स्ट रो में होंगे A11 A12 A13 एंड फिर A21 A22 एंड A23, ये होगा सिंपली। अब इन एलिमेंट्स की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे इसको हम कैसे निकालेंगे सिंपली। अगर मुझे A11 चाहिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना सिंपली। तो आप इसे पोस्ट करके खुद से कर सकते हैं और आंसर लास्ट में मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी 3 और -2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना -1 एंड 3 से। आप ऐसे पुट करके भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो स्टार्टिंग में हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 3 -1 प्लस में -2 into 3, क्लियर। फिर अब हमें चाहिए A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। यहाँ पर 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस -2 को -4 से, क्लियर। फिर आ जाते हैं हम A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पर, ये थर्ड कॉलम ये है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर होगा 3 इंटू में 5 प्लस -2 इंटू में 6, क्लियर। अब हम देखेंगे इसमें 5 4 मीन्स A21 सेकेंड रो। अब इस बार हमें क्या लेना है, सेकेंड रो लेना है और कॉलम लेना है फर्स्ट, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 5 को हमें क्या करना है -1 में प्लस सेकेंड एलिमेंट 4 है और उसका सेकेंड एलिमेंट 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। फिर हम आ जाते हैं A22 पर। A22 का मीनिंग क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मीनिंग क्या है भाई, सेकेंड रो, और ये आ गई हमारे सेकेंड कॉलम। तो 5 को किससे करेंगे हम, 5 को करेंगे 2 से एंड प्लस 4 को करेंगे -4 से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस बार क्या रहेगा, रो हमारे पास सेकंड रहेगा, कॉलम थर्ड हो जाएगा बिकॉज ये 2 3 है। तो फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाली कॉलम। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 into 5 प्लस 4 into 6, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा सिंपली -3 -6, बिकॉज ये 3 into -1 -1 -3 और -2 और 3 2 3 6 -6 होगा। यहाँ पर ये 3 2 6 4 माइनस माइनस प्लस 8 4 2 8, यहाँ पर ये 15 एंड ये माइनस में 12, क्लियर। यहाँ पर ये -5 एंड ये 12, ये 10 और ये -16, ये 25 और ये 24। सिंप्लीफाई करो आंसर मिल जाएगा भाई। जैसे ये मिल रहा है हमें -9, ये मिल रहा है 14, ये मिल रहा है 3, ये मिल रहा है 5 माइनस करके 7, ये मिल रहा है -6 और ये मिल रहा है 20 और 49, क्लियर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये करना है सिंपली हमें इसमें। आई होप कि भाई अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपको स्क्वायर फाइंड करना सिखाते हैं कि भाई कैसे हम सेम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे यही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा सेम मैट्रिक्स के लिए भी। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास 2 3 1 4, ठीक है, ये लिया हमने, सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है इसी से, मीन्स ये ए है और मुझे क्या करना है, ए का ही स्क्वायर फाइंड करना है। अगर ये ए है, अब मुझे ए का ही स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली इसको इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 4 से ही, क्लियर। तो इसको सिंपली बस आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें 2 into 2 की मैट्रिसेस हैं दोनों, तो यहाँ पर ऑर्डर मीन्स अंदर वाली वैल्यू सेम है, बाहर वाली वैल्यू भी 2/2 की मिल रही है हमें, तो इस सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिल रहा है 2/2 का। अब इसमें जो हमारे पास एलिमेंट होंगे A11 A12 A21 एंड A22, ये सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से आप कर सकते हो ये A11 फाइंड, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आप फाइंड कर सकते हो ये A12 फाइंड, फिर 21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड A22 के लिए
फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए सिंपली बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये ए मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से हो, ओनली यहाँ पर 1 and 2 हो, अब इसी का स्क्वायर फाइंड करना हो, तो अगर हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो इसी को इसी में मल्टीप्लाई करना होगा। बट पहले हमें देखना होगा कि इसका स्क्वायर पॉसिबल होगा या नहीं। मीन्स यहाँ पर 2 रोज और 1 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे 2 रोज और 1 कॉलम है, तो यहाँ पर आप देखो कि इसका मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हम इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी का हम स्क्वायर कर सकें, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर नहीं हो रहा है। लेट सपोज कि हम इसे बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम एक और मैट्रिक्स देखें, यहाँ पर अगर हम मैट्रिसेस लेट कर लें सी, जो कि है हमारे पास क्या 2 3 4 1 2 3, क्लियर। इसी का ही स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो इसी को इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 1 2 3। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, तो इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, नहीं है पॉसिबल। दैट मीन्स कि जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उसी का ही हम क्या कर पा रहे हैं, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर फाइंड कर पा रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ले लो आप रैंडम, जैसे लाइक हम इस बार ये लें 1 2, तो क्या हम इसी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं 1 2 लेकर? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो 2 कॉलम है, इसमें भी सिंगल रो और 2 कॉलम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो स्क्वायर होता है, जैसे हमने ए का स्क्वायर फाइंड किया है, तो ओनली किस में पॉसिबल है, अगर मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें वो कभी भी इक्वल नहीं होगी। मीन्स ए बी करें बी ए करें तो कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती, इसे कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं, तो कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती है। बट अगर हम ए को आई से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आई को ए से कर दें, ये हमेशा सेम आएगा। अब ये क्या आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। लेट सपोज कि भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया 2 3 4 5, ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना आंसर आएगा, यही सेम आंसर। और वैसे भी ये मल्टीप्लाई करके ए ही देता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि क्या मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो सेम ही आंसर दे, तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आप करके देख लो, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी। देखो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स मिलने वाली है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A1 1 मिलेगा, तो 2 को 1 से करो, 3 को 0 से करोगे, 3 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल 2 रह जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो यहाँ पर भी 2 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे यहाँ पर 3 आएगा। सेम यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 4 1 4, 5 को 0 से करेंगे 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 4 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 5। सिंपल, देखो यही आंसर आ गया हमारा 2 3 4 5 2 3 4 5। या फिर आप पहले आई ले लो, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम फर्स्ट, एंड नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये 2 3 4 5। अब आप करो इसको मल्टीप्लाई, सिंपली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे A1 1 के लिए, ये A1 1 होगा इसका, तो इसमें भी वही 4 एलिमेंट होंगे A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 2 में करेंगे 0 को 4 में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 को 4 में करेंगे तो सिर्फ वैल्यू जो 1 को 2 में करके मिलेगी वही आएगी हमारी, ठीक है। ऐसी फर्स्ट रो, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो A1 2 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 0 को 5 से करेंगे 0, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सिंपली। फिर नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 2 को 0 से 0, 1 को 4 से 4, तो यहाँ पर सिंपल 4 ही रह जाएगा हमारा। एंड फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 को 3 से 0, 1 को 5 से 5, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 2 3 4 5। क्लियर, तो भाई ये हो गया हमारा सिंपली बी ए। जैसे हमने ए बी फाइंड किया, मीन्स ए आई फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया आई ए, दोनों ही सेम आंसर ए दे रहे हैं हमें, बिकॉज आई जो होता है वो होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये है सिंपल बस मल्टीप्लीकेशन में। और मल्टीप्लीकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्डर फाइंड करने के लिए आता है, जैसे लेट सपोज कि अभी हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया है उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा कि ये हमारे पास मैट्रिसेस है, इसमें एक मैट्रिक्स है एम, इसका आपको ऑर्डर बताना है। अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास है क्या 2 into 1 की, जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है, देखो ये वाला हमें ऑर्डर मालूम है 2 by 2, ये 2 into 1, ठीक है, 2 into 2 हो गया हमारे पास 2 into 1, ये 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं, इसका ऑर्डर m into n है। अब m into n है तो देखो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं, जब ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो, दैट मीन्स m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किससे बनती है, बाहर वाली वैल्यू से, मीन्स 2 into n रिजल्टेंट मैट्रिक्स से इक्वल होगा, मीन्स 2 into 1 के इक्वल होगा।
दैट मीन्स देखो 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो इसका मीन्स n की वैल्यू 1 होगी। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स m है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m इंटू n के अकॉर्डिंग 2 इंटू 1 होना चाहिए। ऐसे हम मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर इस मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो इस टाइप के जो सभी क्वेश्चन है वो हमने सेलिना कॉन्साइज में भी कराया है आपको। तो आप हमारे जो सेलिना कॉन्साइज पे बेस्ड लेक्चर है उनको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो भाई ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का सिंपल कह सकते हैं रिवीजन। और इसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो देखो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, आपको ये प्रैक्टिस करके इसका आंसर बताना है। सिंपल सा लें थोड़ा टफ सा लें, थोड़ा पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आपको। एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 5 - 3 में। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करके बताना है आपको। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इसमें। वैसे हम ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 3 4 1 -3 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 2 - 1 में। क्लियर? तो भाई ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से और इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको डाउट आ रहा है इनको सोल्व करने में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको जो भी सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो जो क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं उन सभी की प्रैक्टिस करना अच्छे से और अपनी बुक की प्रैक्टिस करना। इनको करने के बाद अपनी बुक के सभी क्वेश्चन करके देखना मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन वाले। और अगर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो भाई उस पर हम लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप सेलिना कॉन्साइज वाला हमारा लेक्चर देखिए। वैसे हमने सेलिना कॉन्साइज बुक, एवरग्रीन बुक एंड प्रीसाइज बुक पर हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, चलिए तो भाई मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।